हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाली हूँ क्लास 10th हिंदी की बुक है। ये अनिवार्य हिंदी बुक का नाम है क्षितिज। इसका आज हम पहला पार्ट जो सूरदास है उसके आज हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो दिखा देती हूँ पहले मैं आपको लेसन। ये देखिए, ये आपका काव्य खंड के अंतर्गत प्रथम पाठ है, पहला पाठ सूरदास। इसके आज हम प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। ये इसके प्रश्नोत्तर है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें पहला है दूत मिल्यो एक बोर से आशय है। इसमें हो जाएगा घ उद्धव। दूसरा है नागर नवल किशोर विशेषण किसके लिए आया है। इसमें हो जाएगा कृष्ण ग। आगे है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, कृष्ण गौरी संबोधन किसके लिए कर रहे हैं। इसका उत्तर है कृष्ण गौरी संबोधन राधा के लिए कर रहे हैं। अगला चौथा प्रश्न, सारे बंधन तोड़कर कौन चला गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण गोपियों से सारे प्रेम बंधन तोड़कर मथुरा चले गए हैं। अगला पांचवा प्रश्न, गोपियों को भ्रमर के रूप में कौन सा दूत मिला। इसका उत्तर है गोपियों को भ्रमर के रूप में उद्धव दूत मिला। अगला छठा, श्याम ने किसको सिखाकर वश में कर लिया। श्याम अर्थात श्री कृष्ण ने सभी संदेश वाहकों को सिखाकर अपने वश में कर लिया। आगे है लघुत्रात्मक प्रश्न, कृष्ण ने भोली राधा को बातों में कैसे उलझा लिया। इसका उत्तर है श्री कृष्ण ने भोली राधा से कहा कि तुम कहाँ रहती हो, किसकी पुत्री हो, तुम हमारे साथ खेलने आओ। राधा को समझाते हुए उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा क्या चोर लेंगे, हम तो जोड़ी बनाकर खेलने में ही मग्न रहा करते हैं। इस तरह मीठी रसिक बातें कर उन्होंने राधा को उलझा लिया। ये इसका उत्तर हो गया सातवें प्रश्न का। अगला है आठवां प्रश्न, कृष्ण ने एक झलक में ही गोपियों का मन कैसे वश में कर लिया। तो इसका उत्तर है गोपियां उद्धव से कहने लगी कि श्री कृष्ण ने अपनी मधुर दृष्टि से तथा चंचल नेत्रों के कटाक्ष से हमारे हृदय में प्रेम प्रीति का प्रसार किया और सरस प्रेमपूर्ण बातों से हमारे मन को अपने वश में कर लिया। रसिक व्यवहार से उन्होंने हमारे हृदय के भीतर गहरा प्रभाव छोड़ दिया। अगला नवा प्रश्न, मथुरा के कुएं संदेशों से कैसे भर गए। इसका उत्तर है गोपियों ने उद्धव से कहा कि हमने यहाँ से मथुरा की ओर जाते हुए पथिकों के हाथों अनेक संदेश भेजे, अनेक पत्र एवं संदेश वाहक भेजे। हमारे अत्यधिक संदेश पत्रों तथा संदेश वाहकों से मथुरा के कुएं भर गए, अर्थात हमारे संदेश पत्रों से वहाँ के कुएं भी भर गए होंगे। ये इसका उत्तर हो गया। अगला 10वां प्रश्न, तजी अंगार अघात से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर चकोर पक्षी का यह स्वभाव होता है कि वह अंगारों को खा लेता है, अर्थात वह शीतल पदार्थ को त्याग कर अंगारों को खाने से ही अपनी भूख मिटाता है। उसे अंगारे ही अतिशय अच्छे लगते हैं, अतः उनसे ही वह अपना पेट भरकर संतुष्ट हो जाता है। इस तरह जिसे जो प्रिय लगता है वही उसे सुहाता है। अब है निबंधात्मक प्रश्न, प्रश्न नंबर 11वां, कृष्ण एवं राधा की प्रथम भेंट को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर है श्री कृष्ण एवं राधा की प्रथम भेंट को लेकर भक्त कवि सूरदास ने जो वर्णन किया उसके अनुसार एक दिन किशोरी राधा ब्रज में खेलने आई। तब उसे श्री कृष्ण ने देखा और पूछा कि हे गौरी, तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो। मैंने आज तक तुम्हें ब्रज की गलियों में नहीं देखा। राधा ने तब प्रत्युत्तर में कहा कि मैं अपनी पौरी पर ही खेलती हूँ, मैं इस ब्रज में क्यों आने लगी। मैंने सुना कि यहाँ पर नंद राय जी का बेटा दही मक्खन की चोरी करता रहता है और बड़ा ही नटखट है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मैं तुम्हारा क्या चुरा लूँगा, तुम हमारे साथ खेलने चलो। इस प्रकार श्री कृष्ण ने सरस बातों से प्रथम भेंट में राधा को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया और उन दोनों में प्रेम प्रीति का उद्रेक होने लगा। रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण ने राधा को अपनी बातों से पूरी तरह विमुग्ध कर दिया।
ये 11वां हो गया कंप्लीट। अब 12वां प्रश्न, गोपियाँ कृष्ण को चोर क्यों सिद्ध कर रही हैं, विस्तार पूर्वक लिखिए। तो इसका उत्तर है, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण तो पक्के चोर हैं। उन्होंने सर्वप्रथम अपनी प्रेम पूर्ण चितवन एवं चंचल कटाक्ष से हमारा मन चुराया। उन्होंने प्रेम प्रीति के बल से हमारे हृदय को बलपूर्वक अपनी ओर आकृष्ट किया। इस तरह हम उनके प्रेम बंधन में बंध गईं तथा रात दिन उनका ही ध्यान चिंतन करने लगीं। परंतु श्री कृष्ण ऐसे चोर निकले कि हमारे प्रेम बंधन को तोड़कर यहाँ से मथुरा चले गए। हमने उन्हें अनेक संदेश भेजे, परंतु उन्होंने हमारे संदेशों का कोई उत्तर नहीं दिया और न कोई संदेश भेजा। उनके द्वारा ऐसा रूखा व्यवहार होने पर भी हमारा हृदय एवं मन उन्हीं पर अटका हुआ है। इसी कारण हमें अब कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। मन को इस प्रकार चुराने वाला कोई साधारण चोर नहीं होता है। ऐसा चोर तो सदा व्यथित करता रहता है तथा चोरी की गई चीज को कभी नहीं लौटाता है। इस प्रकार गोपियों को अनेक तर्क देकर श्री कृष्ण को चोर सिद्ध करने का प्रयास किया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलती हूँ आपसे किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।